स्वाभाविक बात है कि भीष्म पितामह जो है वो इतने बेवकूफ तो है नहीं। वो जो है वो अपने भतीजे दुर्योधन के इस भाव को समझ चुके थे। वो दुर्योधन के भय को समझ चुके थे। फिर भी वे अपने भतीजे दुर्योधन को ये बताना चाहते थे कि वे अपने युद्ध के इस दायित्व को भलीभांति पालन करेंगे तथा इस युद्ध में किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं बरतेंगे। किंतु वे ये जानते थे कि पांडवों की सेना में श्री कृष्ण है, जिसके कारण दुर्योधन कभी भी इस युद्ध में विजय नहीं हो सकता है। तब से संजनयन हर्षम कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योच्चे शंखदद्मो प्रतापवान। तत्पश्चात कुरुवंश के वयोवृद्ध परम यशस्वी महायोद्धा भीष्म पितामह ने सिंह गर्जना जैसी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्तर में बजाया, जिसे सुनकर दुर्योधन को हर्ष हुआ। अब स्वाभाविक बात है कि भीष्म पितामह जो है वो इतने बेवकूफ तो है नहीं। वो जो है वो अपने भतीजे दुर्योधन के इस भाव को समझ चुके थे। वो दुर्योधन के भय को समझ चुके थे। इसलिए उन्होंने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए उच्च स्वर में शंखनाद किया। किंतु वे ये जानते थे कि पांडवों की सेना में श्री कृष्ण है, जिसके कारण दुर्योधन कभी भी इस युद्ध में विजय नहीं हो सकता है। फिर भी वे अपने भतीजे दुर्योधन को ये बताना चाहते थे कि वे अपने युद्ध के इस दायित्व को भलीभांति पालन करेंगे तथा इस युद्ध में किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं बरतेंगे। तथा शंकाश्च भैरश्च प्रणवान का गोमुखा स्वसेवाभ्य हन्यंत स्वशब्दस्त मूलो भवत्। इसके पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सिंह अचानक एक साथ बजने लगे। उनका संवेद अत्यंत भयंकर था। भीष्म पितामह के उच्च स्वर में शंखनाद करने के बाद कौरवों की सेना में जितने भी सेनानायक थे, जितने भी बड़े बड़े योद्धा थे, उन सभी ने अपने अपने वाद्य यंत्र बजाकर, चाहे बिगुल हो गया, ढोल, ताशे तथा अन्य यंत्र को बजाकर युद्ध को शुरू करने का आह्वान दिया।